राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 36वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञानफलेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य: श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़ के समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। राधे राधे। दोस्तों, इस बहुत ही खास श्लोक में भगवान ने जो बात कही है वो सभी के लिए है। हम सभी यही सोचते हैं कि हमारे जैसे नीच और पतित के लिए वो मार्ग कहाँ जो महान संतों आदि के लिए है। परंतु इस श्लोक में भगवान ने खुद ये बात कही है कि अगर तुम्हें समस्त पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी समझा जाए तब भी तुम दिव्य नाव में स्थित होकर इस दुख सागर के पार जा सकोगे। इस पर हमारे सभी संत यही कहते हैं कि ऐसा कभी मत समझो कि हम तो इतने नीच हैं, इतने पतित हैं, इतने पापी हैं, इतने गलत कर्म हमने किए हैं और इस तरह भगवान हमारे जैसे निम्न कोटि के व्यक्ति को क्यों पार करेंगे और बड़े बड़े साधु महात्मा जो हमेशा से ही उनकी भक्ति में लगे हुए हैं वो तो सिर्फ उन्हीं को तारेंगे। हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नीच, पतित, भटका हुआ और दुखियारा होता है, भगवान सबसे पहले उसी को तारते हैं। हमें बस करना ये है कि अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है, इस झूठी दुनिया को छोड़ के केवल भगवान के बनना है। और जैसे जब एक बच्चा बिलख के रोता है
तो दुनिया के कोई भी भोग उसके सामने लाके रख दो, वो चुप नहीं होता, केवल अपनी मां की गोद में ही जाकर चुप होगा। बिल्कुल इसी तरह हमें भगवान के लिए बिल्कुल वैसे ही पैर पटक पटक के और एकदम व्याकुल होकर भगवान को रोकर पुकारना है। हम कितनी भी नीच स्थिति में क्यों ना हो, भगवान खुद जरूर आएंगे हमें उठाने के लिए। जैसे बच्चा रोता है तो माँ ये नहीं देखती कि बच्चा गंदा है, मिट्टी में खेल रहा था, माँ तुरंत ही उसे आकर उठाती है, सारी मिट्टी झाड़ पोंछ कर उसे अपने साथ लेकर जाती है। हमें बस केवल भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेना है और ये अच्छी तरह से जान लेना है कि ये दुनिया नहीं, दुख का सागर है और कोई कितना ही अच्छा तैराक क्यों ना हो, एक सागर में कब तक तैर लेगा और अंततः कहीं भी जाए मिलना तो उसे दुख ही है। डूबेगा तो भी दुख में, तैरेगा तो भी दुख में और पार जाने की सोचेगा तो भी दुख में। इसीलिए हमें तो इस संसार सागर में तैरना आता ही नहीं है, तैरना सीखना ही नहीं चाहिए, कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें इस दुख के सागर में पता नहीं कितने जन्मों से गोते खा रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है उस दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ जाना, जिससे हम सुगमता से इस सागर के पार निकल जाएंगे और फिर दोबारा कभी हमें इस भव बंधन में नहीं आना पड़ेगा। और उस दिव्य ज्ञान रूपी नाव के मांझी हमारे गुरुजन ही हैं, हमें बस उनका साथ पकड़ लेना है और हम बहुत ही सुगमता से यहाँ से पार हो जाएंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।